चलिए क्वेश्चन नंबर 2 समझने की कोशिश करेंगे। रियल प्रोबेबिलिटी अब आई है। वो जो ऊपर पूछा था वो प्रोबेबिलिटी से जुड़ी बातें थी। अब प्रोबेबिलिटी समझेंगे। अब इसमें एक फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सीरियस होके क्वेश्चन समझो पहले। देयर आर 6 मार्बल्स इन अ बॉक्स विथ नंबर्स फ्रॉम 1 to 6 मार्क्ड ऑन ईच ऑफ देम। क्या कह रहा है? ये कह रहा है 6 मार्बल है कहीं पे, देखो ये रहे 6 मार्बल। एक पर एक लिखा, एक पर दो, एक पर तीन, एक पे चार, एक पे पाँच, एक पे छः, ऐसे नंबर लिख दिए। 6 मार्बल थे, सब पे अलग अलग नंबर लिख दिए 1 to 6, ठीक है। अब इन सभी मार्बल को उठा के बॉक्स में रख दिया। अब बॉक्स में रख दिया। अब देखो हमें नहीं पता किस पे क्या लिखा है, क्योंकि अब हमने आंखें बंद कर ली है। अब मैं कह रहा हूँ एक मार्बल निकालो। आप प्रैक्टिकली सोचो ये चीज़ कि आपने मार्बल लिए, नंबर लिखा, बॉक्स में डाल दिया। मैंने कहा आँख बंद कर लो, आपने आँख बंद कर ली। अब मैंने कहा एक मार्बल उठाओ, आपने उठा भी लिया। अब कह रहा है उठाने के बाद कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग मार्बल विद नंबर 2। ड्राइंग मार्बल मतलब आपने वो उठाया है, बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस पर 2 लिखा आ जाए। ध्यान से समझना बच्चों, क्या लाना है हमें? 2। टोटल क्या क्या लिखा हुआ है? 1 2 3 4 5 6। लाना क्या है? 2। तो आप ये बताओ 2 कितनी बार लिखा हुआ है? 2 कितनी बार लिखा है? एक बार लिखा है ना, सब में 2 एक बार लिखा है। तो आंसर यानी आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, यानी पी, पी से डिनोट कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऑफ के लिए हम ब्रैकेट लगाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग मार्बल विद नंबर 2 विल बी, रीड करना सीखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग मार्बल विद नंबर 2 विल बी। अब समझना ध्यान से, जो वो क्वेश्चन पूछ रहा है मार्बल 2, तो आप काउंट करो 2 कितनी बार है, यहाँ पे कितनी बार है? एक बार है। तो ऊपर तो आ जाएगा 1, अपॉन में क्या आएगा? कितने मार्बल है टोटल? 6 मार्बल्स हैं, तो नीचे आ जाएगा टोटल आंसर। नहीं समझे? बिल्कुल भी नहीं समझे? चलो ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए मार्बल विद नंबर 5? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए मार्बल, मार्बल विद नंबर 5। देखो जो वो नंबर पूछ रहा है ना, जो वो क्वेश्चन पूछ रहा है वो नंबर 5 पूछ रहा है। तो यहाँ पे मैं 5 नहीं लिख दूंगा उठा के। आप ये देखो 5 कितनी बार लिखा हुआ है। आपके मार्बल्स 6 थे, मैंने नंबर लिखे 1 2 3, 5 कितनी बार लिखा है? एक बार है 5, एक बार है 5 बस, है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 अपॉन, और टोटल मार्बल यहाँ 6, तो नीचे तो फिक्स है, देखो हमेशा टोटल आएगा, नीचे टोटल आएगा हमेशा, ऊपर वो आएगा जो वो क्वेश्चन पूछ रहा है। और वो भी पता है क्या आएगा कि वो चीज़ कितनी बार आ रही है। चलो ठीक है, अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो आपसे एक सिंपल सी बात पूछता हूँ। मान लो एक बैग है, ठीक है, एक बैग है, इसमें 6 तो मैंने रेड बॉल डाल दी, ठीक है, 4 मैंने वाइट बॉल डाल दी। ध्यान से समझना, ये जो प्रोबेबिलिटी मैं सिखा रहा हूँ बहुत ही अच्छे लेवल की है। ये चीज़ अगर समझ नहीं आए तो यहाँ से समझो। 6 रेड और 4 वाइट, ये बताओ टोटल बॉल कितनी है बैग में? टोटल, टोटल मेरे पास आ गई 10, ठीक है। 10 बॉल मैंने बैग में डाल दी है। मैंने आपकी आंख बंद करवाई, मैंने कहा एक बॉल उठाओ, एक बॉल। और जब आपने वो एक बॉल उठा ली तो मैंने कहा बताओ प्रोबेबिलिटी कि वो जो बॉल उठाई है वो रेड आ जाए। अब देखो आप ना, मैं आपके लेवल पे बता रहा हूँ कि आप लोग क्या समझेंगे। आप आंसर दे देंगे 1/10। नीचे 10 आएगा, प्रोबेबिलिटी में नीचे टोटल आता है, ऊपर रेड की निकाल लिया ना प्रोबेबिलिटी रेड की, तो एक तो निकाल लिया है, एक निकाल लिया, लेकिन टोटल रेड हैं कितनी? 6। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है प्रोबेबिलिटी का, कि हम ऊपर हमेशा टोटल लिखेंगे जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसका। हमारे पास कितनी थी? रेड 6, तो आंसर आ जाएगा 6/10, ठीक है। अगर मैं आपसे प्रोबेबिलिटी पूछूं वाइट की, अब आप ही बताओ क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा 4/10, क्योंकि वाइट की प्रोबेबिलिटी पूछ रही है, जो भी पूछने हम उसके टोटल देखेंगे, उसमें टोटल वाइट कितनी है? 4, तो 4/10, ठीक है। अब इस केस में क्या था जो हमने पढ़ा, इसमें 2 की प्रोबेबिलिटी पूछी, 5 की, 2 एक बार लिखा है बस, इसलिए 1/6। 5 की पूछी तो 5 भी एक बार लिखा है, तो 1/6। गलती से भी 5/6 मत लिख दीजिएगा। वो क्वेश्चन पूछ रहा है 5 आने की प्रोबेबिलिटी, तो 5 आंसर नहीं आ जाएगा, 5 कितनी बार लिखा है वो मैटर करेगा, ठीक है।
अगर ये चीज़ समझ में ना आए तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है सभी से 7th क्लास, प्लीज़ मुझे पर्टिकुलर मैसेज डाल सकते हैं कि सर नहीं आई समझ में, बिल्कुल नहीं आई, समझाओ, तो मैं इस पर और अच्छे से बात कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए एक बार दोबारा वीडियो प्ले करने की, आ जाएगा, 2-3 बार सुनो। चलो यहाँ देखो, ए कॉइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट्स द गेम। अब ऐसा तो होता ही है, मैं भी बचपन में खेलता था तो मैं एक सिक्का लेके जाता था खेलने के लिए, क्यों, टॉस करना होता था, है ना, और कोई नहीं डिसाइड करता था कौन खेलेगा, वो अलग बात है, हम प्रे करते थे भगवान हेड आ जाए, मैं जीत जाऊँ, बैटिंग आ जाएगी। चलो, तो कोइन उछाला और वो डिसाइड करेगा कि कौन पहले खेलेगा। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट, हमारी टीम स्टार्ट करे। आप मुझे टोटल केस बताओ। इन केस ऑफ कोइन, ध्यान से समझना, इन केस ऑफ कोइन टोटल कितने होते हैं बच्चों, टोटल होते हैं 2। क्यों बोला 2, आप सिक्का देखो, एक तरफ हेड होता है और एक तरफ क्या होता है, टेल, ठीक है। अच्छा, कह रहा है प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट। देखो स्टार्ट करने का मतलब क्या है, हम जब खेलते हैं टॉस करते हैं तो हम यही तो बोलते हैं कि हेड मांगा या टेल मांगा। मैं अगर हेड मांगूँ और हेड आ जाए तभी तो खेलूँगा, तो आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड, क्या होगी बताओ हेड आने की प्रोबेबिलिटी। अपना क्वेश्चन छोड़ो, चलो इसमें इनडायरेक्टली आपसे हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। टोटल तो है 2, टोटल है 2, ये बताओ हेड कितनी बार है, हेड एक बार ही तो होता है ना, तो आंसर आ जाएगा 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल बताओ क्या आएगी, वो भी कितनी आएगी, 1/2, और यही आपकी खेलने की